क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन में बार बार रुकावटें आने लगी हैं? हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मन हमेशा बेचैन रहता है और घर का वातावरण भी पहले जैसा शांत नहीं लगता। सनातन परंपरा में एक मान्यता है कि हर कुल का एक कुल देवता या कुल देवी होता है जो उस वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि यदि हम अपने कुल देवता को पूरी तरह भूल जाएं या उनकी परंपराओं की अनदेखी करें तो उनकी कृपा का अनुभव कम हो सकता है। ये कहना सही नहीं होगा कि हर कठिनाई का कारण कुल देवता का नाराज होना ही है, लेकिन कुछ पारंपरिक संकेत ऐसे बताए जाते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे 7 संकेत। पहला संकेत, पूजा पाठ से मन हटना। यदि पहले आपका मन श्रद्धा से पूजा में लगता था, लेकिन अब बिना किसी कारण के आध्यात्मिक कार्यों से दूरी महसूस होने लगे, तो कई परंपराओं में इसे आत्मचिंतन का संकेत माना जाता है। ये अपने आध्यात्मिक जीवन पर दोबारा ध्यान देने का समय हो सकता है। दूसरा संकेत, बार बार एक जैसी बाधाएं आना, हर काम में रुकावट आना, बिना कारण योजनाओं का बिगड़ जाना या लगातार असफलता मिलना कई कारणों से हो सकता है, पर कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे कुल देवता की पूजा और परिवार की परंपराओं की उपेक्षा से भी जोड़ा जाता है। तीसरा संकेत, बार बार कुल देवता से जुड़े सपने आना। यदि आपको बार बार कोई प्राचीन मंदिर, देवी देवता, पूर्वज या अपने गांव का धार्मिक स्थान सपनों में दिखाई देता है, तो कुछ लोग इसे कुल देवता की याद दिलाने वाला संकेत मानते हैं। हालांकि हर सपना आध्यात्मिक संदेश हो ये जरूरी नहीं। चौथा संकेत, घर का वातावरण अशांत रहना। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, बिना कारण तनाव बने रहना या परिवार के सदस्यों के बीच लगातार मतभेद रहना कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है, लेकिन कुछ परिवार इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं और कुल देवता की पूजा को पूर्ण आरंभ करते हैं। पांचवा संकेत, पारिवारिक परंपराओं का पूरी तरह टूट जाना। जब पीढ़ियों से चली आ रही कुल देवता की पूजा, व्रत या मंदिर दर्शन पूरी तरह बंद हो जाए, तो कई परंपराओं में माना जाता है कि वंश अपनी आध्यात्मिक जड़ों से दूर होने लगता है। छठा संकेत, बिना कारण मन में भय और बेचैनी रहना। यदि मन हमेशा अस्थिर रहे तो उसका कारण मानसिक तनाव, स्वास्थ्य या जीवन की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं ये भी कहती हैं कि ईश्वर और कुल देवता का स्मरण मन को स्थिरता और साहस देता है। सातवां संकेत, कुल देवता की याद बार बार आना। यदि अचानक आपके मन में बार बार कुल देवता, उनकी मंदिर या उनकी पूजा का विचार आने लगे, तो कई लोग इसे संयोग नहीं बल्कि अपनी
आध्यात्मिक परंपरा की ओर लौटने का निमंत्रण मानते हैं। ध्यान रखें, ये सभी बातें सनातन परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है। जीवन की हर समस्या का कारण कुल देवता का नाराज होना नहीं होता। कई कठिनाइयों के पीछे व्यवहारिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने कुल देवता की पूजा से दूर हो गए हैं, तो श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनका स्मरण करें। परिवार के बुजुर्गों से उनके बारे में जानें और यदि संभव हो तो उनके मंदिर में दर्शन करें। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और परिवार की परंपराओं का सम्मान ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय कुल देवता। और अपनी राय इस बारे में जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने कुल देवता से दूर हो गए हैं। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।